राज्य का पालन करते हैं। जरा धर्मराज के राज्य का हम अवलोकन करेंगे, कैसा दिव्य राज हमारे भारत देश में कैसे राजा हुए। धर्मराज जैसा राज हुआ न होगा, ये भी भागवत कह रही है। धर्मराज जैसा राज हुआ न होगा, जरा देखो कैसा राज। धर्मराज सूर्य भक्त, सूर्य भक्त कभी दर्द नहीं होता, सूर्य भक्त कभी बीमार नहीं होता। ये जरा ध्यान से सुनो। सूर्य भक्त कोई अलग से नहीं, सूर्य की सेवा कोई अलग से नहीं। प्रातः काल सूर्य उदते सूर्य को जल प्रदान करो, स्त्रोत बोलो, ये सूर्य भक्त होता है। धर्मराज सूर्य भक्त थे। सूर्य भक्त कभी दर्द नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता, असाध्य रोगी नहीं होता। धर्मराज के राज्य में न अधिक वृष्टि, न अतिवृष्टि, न अनावृष्टि। इतनी वर्षा नहीं कि फसल गल जाए, इतनी वर्षा नहीं कि फसल सूख जाए। राम के राज्य में भी यही था, मां गई वर्षा देहि जल रामचंद्र के राज। ठीक वही धर्मराज के राज में। धर्मराज के राज को बड़ा बारीकी से देखेंगे, कैसा राज हमारे भारत देश में हुआ। कोई चोर नहीं। इतने तारीफ की बात भागवत कह रही है कि धर्मराज के राज में कोई चोर नहीं। इसका उदाहरण भागवत का श्लोक बताता है कि धर्मराज के राज में मकान से दुकान से कोई ताला नहीं लगाता था। बताओ, विश्वास नहीं हो रहा होगा, ऐसा राज्य रहा होगा, लेकिन भागवत झूठ नहीं करेंगे, रहा। धर्मराज के राज्य में कोई ताला नहीं लगाता था। धर्मराज के राज्य में केवल किवाड़ घुमा दिए जाते, मकान के दुकान के चले जाते, कोई चोर ही नहीं। इतना अद्भुत राज हमारे भारत देश में हमारे राजा हुए। लेकिन एक बात बड़ी गजब की है कि भाई राम राज्य में चोर थे, लेकिन जब हम कल्पना करते हैं कभी कभी, महाराज बड़ा अच्छा नजारा, बिल्कुल राम राज बरत रहा है, ये तो नहीं कहते कि महाराज धर्म है युधिष्ठिर का राज बरत रहा है। राम राज्य से ज्यादा श्रेष्ठ राज युधिष्ठिर का, लेकिन कल्पना करते हैं हम तो राम राज्य की करते हैं, युधिष्ठिर के राज्य की क्यों नहीं। कौन सा कमजोरी, कौन सा दोष युधिष्ठिर के राज्य में। मैं निवेदन भी करता हूं, भागवत सुनने का मतलब क्या है। हम क्या कर रहे हैं, भागवत क्या क्या कर। थोड़ी सी दोष के कारण, थोड़ी सी कमजोरी के कारण युधिष्ठिर के सारी गुणों पर, सारी नीतियों पर, सारे यश पर पानी फेंक गया। युधिष्ठिर के राज में भाई भाई में मुकदमा, भाई भाई में संग्राम, भाई भाई में युद्ध। राम राज में कितना त्याग। दशरथ महाराज ने कह दिया, बेटा राम तुम जंगल के राजा हो। राम ने उसी समय पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं राजगद्दी का अधिकारी नहीं, मैं जंगल की गद्दी का अधिकारी हूँ। पिताजी मैं जंगल जा रहा हूँ। भरत को राजगद्दी बिठाने की कोशिश की, भरत ने मना कर दिया। इस गद्दी के मालिक, इस गद्दी के अधिकारी मेरे बड़े भैया राम है। जब राम गद्दी पर नहीं बैठे तो मैं कैसे बैठ जाऊंगा। ठोकर लगा दी गद्दी में। जहाँ त्याग होता है वो परिवार पूजनीय होता है। बहुत निवेदन में करता हूँ भाई भाई का मुकदमा हो रहा है। कभी अपने चाचा को चाचा नहीं कहा, वकीलों से बार बार नमन कर रहे हैं, चाचा कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई याद आती है, जहाँ सुमते संपत्ति नाना,
जहाँ भाई भाई में मेल है वहाँ लक्ष्मी स्वयं कहती है मुझे आना पड़ेगा, जबरदस्ती आना पड़ेगा। जहाँ भाई भाई में बैर भाव है, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरदता, दो बहन है लक्ष्मी, एक लक्ष्मी एक दरदता, कुलक्ष्मी। दरदता कहती है जहाँ कलह होता है, झगड़ा होता है, उस घर में मेरा वास होता है, लक्ष्मी वो मेरा घर होता है। आप चाहे करोड़पति क्यों न हो, भाई भाई में मेल नहीं तो आपका करोड़ाधीश का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। जब भाई को पसंद नहीं कर सकते, भाई को गले नहीं लगा सकते, तो क्या भगवान को प्राप्त करेंगे? कदापि नहीं, संभव नहीं। सारी ये कीर्ति धूमिल होती है तो बैरभाव से होती है, आपसी कलह से होती है। महाभारत के युद्ध ने युधिष्ठिर के राज को बिल्कुल धूमिल कर दिया, बहुत पीछे हटा दिया। राम राज्य में त्याग के कारण सर्वोपरि आज भी नाम होता है तो राम राज्य का होता है। मैं बहुत निवेदन करता हूँ, व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ, जिस परिवार में प्रेम होता है मुझे बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता है। जिस परिवार में द्वेष होता है, कलह होता है, मां मुझे रुकना पसंद कदापि होता है। मैं बहुत निवेदन करता हूँ, जरा भागवत सुनने का मतलब क्या है? अरे त्याग की भावना सीख। आपकी कोठी जयपुर में बनी हुई है, आपके आनंद हो रहे हैं, भाई पाली में पड़ा है, भूखा मर रहा है, क्या कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। छोटों बड़ों को चाहिए, छोटों को साथ लेकर चले, बड़ों को चाहिए, छोटों को साथ लेकर चले। गले भी लगाइए, रोटी खिलाइए, गले भी लगाइए, रोटी खिलाइए, पशु वृत्ति को ना यारों अपनाइए। मैत्री गुप्त की वो चौपाई, मैत्री गुप्त की वो कविता गुनगुनानी पड़ती है। यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चले, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चले, मनुष्य तो वही जो मनुष्य के लिए मरे। जिसमें मानवता नहीं, जो भाई को दुखी देख ले, जो समाज को दुखी देख ले, क्या वो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता? कभी नहीं। विवेकानंद महाराज ने एक बड़ी गहरी बात कही, नर सेवा नारायण सेवा, कण कण में हरि व्याप्त है। मैं तो बहुत निवेदन करता हूँ भाइयों से, बहुत निवेदन करता हूँ बुजुर्गों से, बहुत निवेदन करता हूँ बहनों से, प्रेम से रहो। प्रेम ही साथ है, प्रेम ही साथ है। भागवत प्रेम ही, प्रेम भगवान प्रेम के अवतार है। युधिष्ठिर महाराज का राज्य बिल्कुल धूमिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई भाई में युद्ध हो गया। भाई भाई में युद्ध होता है तो वो परिवार, वो घर बार, वो राजापन सब फीका हो जाता। युधिष्ठिर महाराज का राज कितना ईमानदार राज था, जिसमें ताले नहीं लगते, चोर नहीं। एक बड़ा दिव्य उदाहरण, एक सेठ के मकान को किसी ब्राह्मण ने ले लिया। बहुत पुराना मकान था, जर्जर था, उसे तोड़वा करके पुनः उसके मलबे को दूर करके उस ब्राह्मण ने नींव खोद नहीं। उस नींव में खोदते समय एक कलश निकला सोने। वो धर्मराज के राज्य का ब्राह्मण लेके कलश को सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी कि हाँ, जो मैंने आपसे मकान लिया, हाँ लिया था, उसमें एक कलश निकला, ये लो। सेठ ने कहा, आपने मुझे पैसे दे दिए, मकान मेरा नहीं है, अब आपका है, जो कुछ वस्तु निकलेगी वो सब आपकी है। कितना ईमानदारी का उदाहरण होगा, कितनी ईमानदारी का उदाहरण होगा, कितना देश
हमारा भारत होगा, कैसे हमारे पूर्वज होंगे, कैसे हमारे राजा रहे होंगे। क्यों हमारे में इतना अंतर आ गया? सूर्य वही, चंदा वही, नहीं बदले, लेकिन हम लोग जरूर बदल गए। हमारा संसार के हिसाब से चलना पड़ता है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे जमाने से क्या, तुम तो अपने पूर्वजों के हिसाब से चलो, शास्त्र के अनुसार चलो, जो कुछ मांगोगे वो जरूर प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। युधिष्ठिर महाराज राज करते हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी है, कोई संतान नहीं, बड़े दुखी रहते हैं। मेरे मरने के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, मेरे के मरने के बाद कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा, क्यों कोई संतान नहीं है। 5 बेटा मारे गए थे, महाभारत में वीर बहुत मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो ग्रस्तवती है, अब ये भी नहीं कह सकते कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन दादाजी रोज चिंता करते हैं, युधिष्ठिर जी रोज चिंता करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, बेटा दो, बेटा दो। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ दासी? महल में राजरानी उत्तरा के पुत्र का जन्म हुआ है। ये सब सुना नाचने लगे, जय हो, जय हो। आज गद्दी को छोड़ दिया, सभा को भंग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने वनवास में आई, जब राजधानी उत्तरा के पुत्र पैदा हुआ। नंदी श्राद्ध, नंदी श्राद्ध होता, एक श्राद्ध तो पिता की मौत के बाद होता है, एक नंदी श्राद्ध पुत्र के जन्म के समय होता है, नाल काटने से पहले होता है। पुराना में नंदी श्राद्ध का बड़ा दिव्य महत्व आया, हमारे राजा लोग बहुत करते थे। भरतपुर महाराज भी नंदी श्राद्ध करते थे, पुराण में जैसा कुछ नहीं लिखा है। एक जीवनी बता रहे थे भरतपुर के राजाओं की, एक सज्जन तो बता रहे थे कि वो नंदी श्राद्ध करते। नंदी श्राद्ध करने वाला नंदी श्राद्ध किया। युधिष्ठिर महाराज ने अपने स्वयं हाथों से, नंदी श्राद्ध जब होता है, जब पुत्र का जन्म होता है। नंदी श्राद्ध पुत्र के जन्म पर होता है, पृथ्वी के पर नहीं। जब नाल छेदन नहीं होता, नाल को काटा नहीं जाता, उससे पहले पहले होता है। जैसे माता बहनों के पुत्र पैदा होता है, उसके नाल को काट देते हैं तो फिर सूतक प्रारंभ हो जाता है, फिर दूषित हो जाता है घर। जब तक बच्चे का जन्म हो गया, नाल नहीं काटा गया, जब तक पवित्रता मानी जाती है, उस समय जो किया हुआ दान 1000 गुना फल देता है। उस वंश की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती, उस वंश में कभी पुत्रों की कमी नहीं होती। ऐसा नंदी श्राद्ध करते। युधिष्ठिर महाराज ने नंदी श्राद्ध किया, पुष्कर दक्षिणा ब्राह्मण साधु संतों को दी, विद्वानों को दी। नाल का छेदन किया गया और 10वां दिन आ गया। 10वें दिन नामकरण करने के लिए विद्वानों को बुलाया गया। देखो वही जीवन में 16 संस्कार होते, 16 संस्कार आप लोग पढ़े होंगे, आपने साहित्य में कहीं न कहीं मिले होंगे आपको पढ़ते समय। 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं पुरुषों को, और माता बहनों के 15 होते हैं। एक कम होता है क्योंकि उनका जनेऊ संस्कार नहीं होता, इसलिए उनके 15 और पुरुषों के 16। जब माँ के पेट में जाता है जी, उसी दिन से संस्कार प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान संस्कार,
जन्म संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, पट्टी पूजना संस्कार, विवाह संस्कार और इस प्रकार मृत्यु संस्कार, दाह संस्कार, अंतिम त्रयोदशी संस्कार, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। तो प्राय हमारे संस्कारों को हमारा समाज भूलता जा रहा है। प्राचीन भारत में हमारे प्राचीन बुजुर्ग माताएं संस्कार का पूजन करते थे। भाई जिस दिन बालक पढ़ने जाता था पट्टी पूजना होता था। आज तो प्रथा समाप्त हो गई है, पट्टी तो जानते ही नहीं बच्चे, अब तो कॉपी ले जाते हैं, पेन ले जाते हैं। पहले पट्टी ले जाते काट की और माता जो उसकी होती थी उस पर एक साथिया बना देती थी, बेटा को तिलक लगा देती थी और विद्यालय स्वयं छोड़ने के लिए जाते थे कि मेरा बेटा विद्यावान हो जाए, संस्कारवान हो जाए। पट्टी पूजना करते थे। प्राय सारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन 2 संस्कार रह गए हैं, एक तो विवाह संस्कार और नामकरण संस्कार। और दोनों संस्कारों में हमारी समाज बहुत बड़ी भूल करती है। हमारा ज्योतिष का बड़ा प्रमाण, ज्योतिष बताता है, ज्योतिष में अलग अलग विद्वान, महर्षि पाराशर तो बहुत अच्छी बात कहते हैं ज्योतिष में कि बच्चे का नामकरण 10वें दिन का होता है। भाई जिस दिन जन्म हुआ हो उससे ठीक 10वें दिन बच्चे का नामकरण होना चाहिए। और नक्षत्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार नामकरण होना चाहिए। नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक अर्थ का नाम जीवन में रोशन नहीं हो सकता। नाम का हमारे प्राचीन बुजुर्गों के नाम कितनी बढ़िया बढ़िया थे। दादाजी का नाम कितना बढ़िया था, राम स्वरूप जी, श्याम सिंह जी, है ना, कितने अच्छे अच्छे नाम। इनकार तो नहीं करता भगवान के नाम भी लोग कभी नाम जब हो रहा है। आज हमारा समाज इतना घिनौना हो गया है, बहनें पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज हो गई है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन नामकरण की पद्धति में इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है। भगवान के नाम पर इस बच्चे का नाम रख दिया तो नाक से बोला कि अच्छा ही नहीं लगेगा उनको। संटी, बंटी, ऐसे नाम उनको अच्छे लगे, मेरा कोई अर्थ ही नहीं। पिंटू, कोई अर्थ ही नहीं। तो ऐसा नाम होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं। एक सत्य घटना में बताता हूँ, आंखों देखी है मेरी। हम एक बार टोंक में भागवत करने के लिए गए, टोंक में डिग्गी मालपुरा के पास में। वहाँ के मीणा जी थे, वो इंजीनियर है कानपुर में, अब तो पता नहीं। तो उस समय वो अपने गांव में थे, जब भागवत हुई तो रोज भागवत सुनने आते थे, बड़ा प्रेम करते थे और मेरे से कहते गुरु जी कभी कानपुर आए तो जरूर आना। ठीक है। एक बार हम प्रयागराज गए थे, इलाहाबाद, तो उनको फोन आ गया, कहाँ पर हो गुरु जी? मैं इस समय प्रयाग में हूँ और 1 महीने यही रहूँगा, कुंभ का मेला लग रहा है, तो जब वापस आएंगे कानपुर होगी आओगे तो जरूर आप आ जाना। मैं ठीक है। तो प्रयाग से हम 22 फरवरी को निकले। वहां निकले तो मैंने फोन कर दिया, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टेशन में मिलूंगा। तो हम कानपुर उतर गए, तो मीणा जी इंजीनियर थे, वो अपनी गाड़ी लेकर कानपुर आ गए, ले गए जहाँ उनका फ्लैट था, वहां पर ले गए, सरकारी था बंगला। और बेटा नहीं था, उनकी 2 बेटी थी, एक 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, एक BSc में पढ़ रही थी। मैं कमरे में ठहरा हुआ था, बार बार बातें बेटियों से हो रही थी, बार बार नाम ले रही थी, तो मुझे बड़ी अटपटी लगी। ऐसी मीना जी की बेटियों के कैसा नाम, बड़ी बेटी का नाम चिल्ली और छोटी का नाम बिल्ली। मैंने कहा मीना जी आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं,
लेकिन बेटी के नाम आपने कैसे रखे, किस पंडित जी से रखवाए? कि महाराज कोई पंडित जी नहीं रखे, इनकी माँ ने ही रखे। एक क्लास के अंदर नाम रखे होंगे कैसे? तो भागवत तो प्रमाण देता, ज्योतिष कहता है नाम ऐसे रखो जिनका कोई मतलब हो, सार गर्भित हो। 5 अक्षरों से बड़ा नाम भी श्रेष्ठ नहीं बताया ज्योतिष ने। वैसे पाराशर ने कहा 5 अक्षरों से बड़ा नाम अच्छा नहीं होता। वो अपने उपनेम अलग होता है, सिलसिलेवार वो अक्षर में नहीं गिना जाता, ठीक है। जो मूल नाम होता है उसके अक्षर 5 से कम होने चाहिए, 5 तक ही होने चाहिए, ज्योतिष बताता है। वो 10वें दिन ही नामकरण होना चाहिए। अब तो पता नहीं भूल जाती है माता, अपने आप ही नाम रख लेती है 10वें दिन, और उसके कान में, सीधे कान में उसके नाम को बता दो, बेटा तेरा नाम वो निकला है। ये ज्योतिष कहता है। तो आज 10वां दिन हो गया है, युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य के विद्वानों को बुला लिया, हमारे नाते का, हमारे प्रपौत्र का जरा नामकरण करो। बड़े बड़े विद्वान अपनी पोथी पत्र लेकर के उपस्थित महल में हो गए। आज नामकरण हो रहा है, आज एक राजा के बेटे का। ज्योतिष खोला गया, महाराज युधिष्ठिर बैठ गई है। महाराज ये बेटा आपका इक्ष्वाकु राजा की तरह प्रजा पालक होगा। एक हमारे देश में राजा हुए इक्ष्वाकु को जीवन व्रत आप सुनेंगे। जब तक भोजन नहीं करते थे, जब तक प्रजा भोजन नहीं कर देती थी, इक्ष्वाकु जैसा राजा नहीं होगा। ये इक्ष्वाकु की तरह प्रजा पालक होगा, शेर के समान पराक्रमी होगा। इसके शूर केंद्र में विराजमान है। जिसके केंद्र में शूर विराजमान हो और 7वें भाव पर शनि बैठा हो, वो वीर पुरुष होता है, ऐसा ज्योतिष बताता। ठीक वही उस बेटा के में था, एक पराक्रमी होगा और राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा। लेकिन इसके केंद्र में एक कनिष्ठ बैठा है, इसकी मौत सर्प के काटने से हो गई। धर्मराज बहुत रोए, बहुत रोए। अब तक बड़ा आनंद आ रहा था जब विद्वान बता रहे थे, बेटा के गुण बता रहे थे, सुनते जा रहे थे, बड़े मगन होते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही गड़बड़ बताई, इसकी मौत सर्प के काटने से उसकी धर्मराज की आंखों में आंसू। सर्प के काटने वाले जीव की तो अधोगति होती है। क्या मेरे परिवार में मेरी संतान नरक में जाएगी? नहीं महाराज, इसकी मौत तो सर्प के काटने से लिखी है, लेकिन ऐसे संत से इसका मिलन होगा, इसकी अधोगति नहीं परम गति हो जाएगी। जरा नाम बताओ। इसका नाम विष्णु राज होगा। विष्णु ने जिसकी पेट के अंदर रक्षा की, इसे बच्चे का नाम विष्णु राज होगा। वैसे प्रसिद्ध नाम, मोह बोला नाम इसका परीक्षित होगा। बोलो परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित का नामकरण हो गया। अब तो राज्य में विपत्ति आ गई, विपत्ति आ रही। युधिष्ठिर महाराज को असमय पर आ दिया जाता, बिना हवा के पेड़ गिर जाते। युधिष्ठिर बड़े भाई जीवन में परिवर्तन आ पाता। सब दिन रहत एक समान। हमेशा जीवन में एक जैसा वक्त नहीं गुजरता, कभी संकट पर भी चलना पड़ता है। युधिष्ठिर महाराज के सामने अब संकट आने वाला है। पेड़ गिर जाते हैं, गौ माताएं आंसू बहाती हैं, गधे दाईं ओर निकल जाते हैं। जब आप आ रहे हो, गधा अक्षमात दाईं ओर आ जाए तो अपशगुन माना जाता है।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा पता नहीं राज में क्या होने वाला है, मेरे मन को बेचैनी होती है। अर्जुन, देवव्रतमाएं रोती सी मालूम होती है, गौ माता आंसू बहाती रहती है। जब कभी मैं बाहर निकलता हूँ गधे दाईं ओर निकल जाते हैं। तुम द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। अर्जुन को द्वारका भेज दिया। जीवन में जब संकट आए धैर्य धारण करें। जीवन में संकट आए भगवान को याद करो, संकट जरूर जाएगा, संकट जरूर निकल जाएगा। आप समझे भाई, सुबह हुई तो सांझ जरूर होगी। सुख जीवन में आया तो दुख जरूर आएगा। दुख में कभी तड़पो मती, सुख में कभी भूलो मत। धर्मराज ने अर्जुन को द्वारका भेज दिया। द्वारका बहुत दिन रह रहे अर्जुन। आज भगवान ने विदा कर दिया अर्जुन को। इधर तो युधिष्ठिर के सामने और संकट बढ़ते जा रहे हैं, दिन रोज संकट बढ़ते जा रहे हैं। अर्जुन आ गए, वो लटका हुआ तेज गायब। धर्मराज ने कहा अर्जुन क्या बात है, तेरा तेज कैसे गायब है? क्या किसी शरणागत की रक्षा करने की मना तो नहीं कर दिया? क्या किसी अगम्य के साथ भोग तो नहीं कर दिया? क्या भिक्षुक को दान देने से मना तो नहीं कर दिया? और बताओ द्वारकावासी कैसे हैं, शांत कैसे है, रुक्मिणी जी कैसे हैं, हमारे प्रभु गोपाल कैसे हैं? जब वो गोपाल का नाम लिया अर्जुन की प्रीति बन गई। जिनका नाम ले रही हो प्रभु वो नहीं रहे संसार में, उनकी द्वार का जलमग्न हो जाएगी। 5वें दिन मैं उनकी गोपियों को लेके आ रहा था। भगवान ने कहा अर्जुन ये मेरी सबसे प्यारी गोपी हैं, इनको तुम ले जाओ। आज से 5वें दिन मेरी ये द्वार का जल में डूब जाएगी, समुद्र में चली जाएगी। मेरी गोपी तड़पे नहीं, सबसे प्यारी मेरी गोपी है, इनको तुम ले जाओ, इनकी रक्षा करो। मैं लेकर के आ रहा था, जब जंगल मिला भीड़ लोग आ गए। भीड़ लोगों ने गोपियों को लूटने की कोशिश की। मैंने बाण को उठाया लेकिन गांडी काम नहीं कर पाया और गोपियों को लूट ही लिया। अर्जुन तेरो का बड़ो सुसमय बड़ो बलवान, भीलन लोटी गोपिका सुबे अर्जुन बेबा। क्या होता है ना समय का खेल। जिस गांडीव से बड़े बड़े वीर बैरी हो जाते महाभारत में, आज वो गांडीव भीलों के सामने नहीं चल पाया। अर्जुन को ये निश्चित हो गया कि सब कुछ कराने वाले गोविंद है, मैं कुछ भी नहीं, गांडीव कोई नहीं। राई से पर्वत करे पर्वत राई मान। भगवान करते क्या नहीं कर सकते? राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई बना दे, गूंगे को बोलना प्रारंभ कर दे, पंगु को पर्वत पर चढ़ा दे। प्रभु की गोविंद की क्या विचित्र लीला है। अर्जुन को एहसास हो गया कि सारी करामात प्रभु की थी, मेरी गांडी और मेरी नहीं थी। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु नहीं रहे कि नहीं रहे? जब भगवान नहीं रहे तो हम संसार में नहीं रहेंगे। धन्य है युधिष्ठिर के लिए प्रतिज्ञा कर, बिना गोविंद के मेरा जीना नहीं, बिना गोविंद के संसार में मेरा रहना नहीं। ये सूत्र सीखना युधिष्ठिर महाराज से। भोजन जब तक नहीं जब तक माला जाप नहीं, भोजन जब तक नहीं जब तक भगवान का पाठ नहीं। संसार रूठे घर बार छूटे, पर मेरा तेरा प्यार कभी ना छूटे। मेरा तेरा प्यार
युधिष्ठिर ने कह दिया जब प्रभु नहीं रहे तो मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। परीक्षित को राजगद्दी दे दी, परीक्षित को राजगद्दी दे दी, राजा बना दिया। जबकि परीक्षित गद्दी के अधिकारी नहीं थे। आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय सब कुछ करना पड़ता है। गद्दी पर बिठा दिया। युधिष्ठिर ने एक बात कही, बेटा परीक्षित, हम जा रहे हैं, वापस आए या नहीं आए, पांडवों की धवल कीर्ति को धूमिल मत कर देना बेटा। अपने दादाओं की यह कीर्ति को कायम रखना। परीक्षित ने हाँ कर दिया, तिलक कर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने मुकुट को परीक्षित को पहना दिया, स्वयं अब कफन बांधा, अपने सिर से कफन बांधा। पांचों पांडवों ने कहा हम भी साथ चलेंगे। द्रौपदी जी का जब मेरे पति चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी इस महल में रह करके, मैं भी साथ चलूंगा। ये स्वर्गारोहण की यात्रा, ये हिमालय की पद यात्रा, ये बर्फ की बड़ी डरावनी, बड़ी रोमांचक, बड़ी प्रिय यात्रा, स्वर्ग तक की यात्रा है। कैसे स्वर्ग पहुंचे पांडव की यात्रा बताना पता। आगे आगे युधिष्ठिर महाराज, पीछे पांचों भाई, बीच में द्रौपदी। जैसे रेल चलती है, इंजन आगे होता है, डिब्बे पीछे होते हैं, इस प्रकार कतार पांचों भाई बीच में पत्नी चले जाते हैं। कोई ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं, क्या होगा, कैसे राज्य चलेगा, कोई चिंता नहीं। कभी तीर्थों में जाएं, वृंदावन जाएं, बद्रीनारायण जाएं, चित्रकूट जाएं, द्वारका जाएं, घर की चिंता मत करो, जो हो रहा है ठीक है, अच्छा है, हम भगवान के दरबार में अच्छा ही होगा। युधिष्ठिर ने चिंता नहीं की, केवल ध्यान प्रभु का। अब हिमालय की यात्रा प्रारंभ होती है और किस प्रकार चिंतन करते जा रहे हैं, कैसी यात्रा है, कैसी बर्फीली, कैसी डरावनी, कितनी भयानक, कितनी रोमांचक यात्रा जो युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। आते से पत एक यही, एक बार तो मैं आ जाऊं मैं। आते यही एक बार तो मैं आ जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरे पाने कर तुम जीवन भर का सब भार तुम्हारे हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 1000 मीटर ऊपर हिमालय पे चढ़ गए धर्मराज, धर्म नहीं थी, लेकिन तुम्हारा प्रेम अर्जुन से ज्यादा और भाइयों से कम था। इस द्वेष के कारण तुम्हारा शरीर पतन हो गया, पात हो गया, गिर पड़ी, स्वर्ग तक नहीं जाता। जो नारी प्रसन्नता जीवन में वर्ग होती है, उसके जीवन में कलंक आता, पाप आता, पतन होता है, कल्याण नहीं होता। विषमता का मतलब होता है भाई पति भोजन कर रहे हैं, 2 चम्मच घी की लगा दी,
देवर भोजन कर रहा है, आधी चम्मच में काम चला दिया, इसे विषमता कहते हैं। कभी भोजन में विषमता नहीं, चाहे भोजन घर का नौकर क्यों नहीं कर रहा हो, भोजन एक जैसा ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है। सबके साथ बराबर व्यवहार करो। अरे पति के कपड़े धो दिए, जेठ जी के नहीं, देवर के नहीं, ससुर जी के नहीं, इसे विषमता कहते हैं। पूरे परिवार के साथ एक भाव रखो। जब साथ साथ हम रह रहे हैं तो सबके ध्यान रखो। द्रौपदी, तू अर्जुन से अधिक लगा, अधिक प्रेम और भाइयों से कम, इसीलिए तुझे द्वेष लगा, पाप लगा, तू स्वर्ग तक नहीं जा पाई, तेरा शरीर बीच में गल गया। द्रौपदी बर्फ बन गई, यात्रा रुकी नहीं, यात्रा आगे बढ़ी। ध्यान प्रभु का चिंतन निरंतर चल रहा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे तल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जग में कमल का फूल रहे। सब गुण दोष समर्पित हो गोपाल तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गोपाल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने हाथ को ऊंचाई और तय की, धड़ाम से भीम गिर पड़ी। पहली बार स्वर्ग यात्रा में द्रौपदी और दूसरी बार भीम। भीम जब गिरे बड़ी आवाज हुई, वर भर तलें उछलने लगी, भीम लुढ़कने लगे। भैया बचाओ, भैया बचाओ, बचाओ। भीम तो लुढ़कता जा रहा है। एक बर्फ की चट्टान से भीम रुका। भैया मेरी मन की इच्छा थी कि मैं भैया के साथ चलूं, स्वर्ग देखूं, स्वर्ग कैसा है, शरीर से देख। मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ चल पाया, मेरा शरीर बीच में क्यों गल गया। धर्मराज ने कहा, भीम तुम पापी हो। क्या मैंने पाप किया भैया? भीम, जब तुमने राक्षस को मारा, राक्षस के पास बैठकर तुमने भोजन किया। शास्त्र कहता है जब कोई गांव में कोई मौत हो जाए, जब तक लाश शमशान नहीं पहुंच जाए तब तक भोजन मत करो, ये शास्त्र का प्रमाण। बच्चों की बात अलग है, जो सामर्थ्यवान भोजन करता है तो पाप का भक्षण करता है। भीम, तू लाश के पास बैठ गया, भोजन करने लगा, तूने भोजन नहीं, पाप का भक्षण किया, इसीलिए तेरा शरीर गल गया, तो हमारे साथ नहीं चल पाया। थोड़ी देर में ही भीम बर्फ हो गया, सफेद हो गया। यात्रा तो रुकी नहीं, यात्रा तो आगे बढ़ती ही चली गई। स्मरण प्रभु का हो ही रहा है, शोक नहीं हो रहा है, कोई रुदन नहीं हो रहा है। धर्मराज यात्रा को रोक नहीं रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, चलते चलते दे रहे हैं। ध्यान प्रभु का, पैर आगे बढ़ते जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, ध्यान प्रभु का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
चंद सरोवर आया। जब आप जाते हैं बद्रीनारायण होकर के गए थे पानी, ऑक्सीजन आगे कम हो जाता है और डरावना रास्ता भी है। आगे चंद सरोवर मिलता है। चंद सरोवर का जल इतना निर्मल, इतना निर्मल, इतना निर्मल, और जैसा शीशा जैसा, ऐसा लगता है कि जल को भर लेते, इतना सुंदर जल है। चंद सरोवर चंद्रमा की कलाओं से घटता बढ़ता है। जो सतोपंथ की यात्रा में रास्ते में मिलता है, पांडव जिस मार्ग से गए वो चंद सरोवर के किनारे होकर निकले। चंद सरोवर पूर्णमासी को जाएंगे आप तो पूरा फल मिलेगा, पूरा जल। और यदि आप जाएंगे पड़वा को पूर्णमासी के बाद तो 1 फुट पानी कम। यदि पूर्णमासी के बाद पंचमी को जाएंगे तो 5 फुट पानी कम मिलेगा। और कहीं यदि अमावस्या को गए, मानस को गया तो बिल्कुल चंद सरोवर 1 बूंद पानी नहीं है, बिल्कुल। अमावस्या के बाद यदि आप पड़वा की यात्रा करते हैं, 1 फुट पानी आपको तले में मिलेगा। यदि आप पंचमी को अमावस्या के बाद जाते हैं तो 5 फुट पानी उसके तले में होगा। अमावस्या के बाद 1-1 फुट बढ़ता जाता है, पूर्णमासी को फुल हो जाता है, फिर 1-1 फुट घटता जाता है और अमावस्या को रिक्त हो जाता है। चंद्रमा की कलाओं से यह सरोवर घटता बढ़ता है। बहुत सुंदर सरोवर है, निर्मल जल है। अर्जुन उस सरोवर को पार कर गए हैं। अर्जुन को चक्कर आने लगे। अर्जुन ने कहा भैया मुझे बेचैनी हो गई। भीम गिर पड़ा, द्रौपदी गिर पड़ी। अर्जुन चलते चलते बेचैन हुआ, बात कर रहा है भैया मैं बेचैन हो रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज कहते चलते चलो, चलते चलो, ध्यान करो। धड़ाम से अर्जुन गिर पड़े। भैया बचाओ, भैया बचाओ। मैं क्यों कर रहा हूं ये तो बताओ। धर्मराज ने कहा तुमको अभिमान था अपने गांडीव पर। जीवन में बंधु अभिमान नहीं, अभिमान नरक का मार्ग होता, अभिमान पतन का मार्ग होता। स्वाभिमान अभिमान अलग अलग है। स्वाभिमान जरूर करो लेकिन अभिमान नहीं। तुमको अभिमान था कि महाभारत में विजय कराने वाला मेरा गांडीव, विजय कराने वाला तुम्हारा गांडीव नहीं, विजय कराने वाली गोविंद थी। जब तुम्हारा गांडीव कहां चला गया था, जब गोपी लूटी जा रही थी, तनिक भीड़ लूट गई। अर्जुन वर्ष हो गए, यात्रा आगे बढ़ी। अब तो नकुल सहदेव आगे आगे। लंबी लाइन थी, लंबी कतार थी, लंबी गाड़ी थी, बहुत छोटी हो गई। एक एक पेपर कम होता जा रहा। धर्मराज कोई चिंता नहीं, वो जिस प्रकार निकले उसी प्रकार चल रही है। ध्यान प्रभु, जब प्रभु का ध्यान करेंगे संकट जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। अपनी जीवन की डोर सौंप दीनानाथ से। जब दीनानाथ के हाथ अपनी जीवन की डोर सौंप देंगे ना बंधो, तो जरूर रास्ता मिलेगा, जरूर रास्ता मिलेगा। धर्मराज आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का
पर भैया 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 दोनों भाई चिल्लाई, नकुल से दोनों चिल्लाई। धर्मराज रुके, द्रौपदी गली नहीं रुके, अर्जुन गला नहीं रुके, भीम गला नहीं रुके, अब की बात रुकी। ऐसा महाभारत का रुक, पीछे को देख, भाई साथ चल रहे थे, पत्नी साथ चल रही थी, कोई नहीं। बड़ा बैराग है संसार में, अकेले आना अकेले ही जाना, कोई साथ नहीं चलेगा ना। जरा सोचकर विचारों के साथ कौन जाएगा? बड़े बड़े उनके पहलवान भाई साथ नहीं देंगे ना भाई, ये परिवार साथ नहीं देगा ना भाई। धर्मराज के साथ उनका धर्म चल रहा है, भाई तो रास्ते में सब गल चुके हैं, अब देखा कोई नहीं, दो भाई मर पड़े हैं सामने। भैया हम तुम्हारे साथ जाना चाहते थे, हम क्यों नहीं साथ चल पाए? धर्मराज ने कहा दोनों तुम अभिमानी थे, एक विद्युता का एक सुंदरता का, इसीलिए तुम्हें साथ नहीं मिलता। धर्मराज की आंखों में आंसू आए, कारण ऐसे नहीं आए कि मेरे भाई गले। महाभारत में बड़ा स्पष्ट उत्तर है, कर्मों का ख्याल किया, अपने अपने कर्म के कारण जहां तक की दूरी तय करते गए। संसार में बंधु अकेले आना अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा जरा विचार कर लो, कौन जाएगा? साथ में हमारा धर्म जाएगा, साथ में हमारी माला जाएगी, साथ में हमारा जो कुछ दान है वो जरूर जाएगा, साथ में जो सत्कर्म किया वो जरूर जाएगा। बड़ा बेटा एक पद जोशी किले पर लिखा हुआ था प्रयाग में, एक कवि और नौका चला रहा, नौका गंगा जी में नाव चला रहा। रात का समय तक चांदनी रात थी और कवि कलम लेकर के बैठ गया नाव में और मल्ला चला रहे थे। चांदनी रात का समय था तो नौका चलते 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 बहुत दूर पहुंच गई और कहां पहुंची? एक गांव गंगा जी किनारे, और ठीक गंगा जी किनारे शमशान में एक लाश चल रही। अग्नि देवता बड़े प्रचंड होकर जल रही थी, लेकिन कोई पास में नहीं। कवि ने अपने मल्लाह से कहा, नाव चलाने वाले से कहा, अब आगे मत बढ़ाओ नाव को, जरा यहीं रोको। अंधेरी निशा में कर सकता वो, अंधेरी निशा में नदी के किनारे धधक कर किसी की चिता जल रही है। कवि कलम से लिख रहा है, कोई परिचय नहीं है, न तो काम की कवि को मालूम, न शमशान की मालूम, न लाश की मालूम कौन है, लेकिन ख्याल आ गया कवि। धधक कर किसी की चिता जल रही है, चिता में किसी का मधुर प्यार जलता, या सुहागिन की सुषमा लुटी जा रही है। कवि क्या कहता है वैराग्य की बात? अब इसके पास कोई क्यों नहीं है भाई, कोई घर वाला, इसका बेटा, इसका भाई, बंधु कहां गए? कोई नहीं, अकेला चल रहा है।
चिता में किसी का मधुर प्यार जलता। अब कभी को ये भी नहीं मालूम कि इस चिता के अंदर भाई है या कोई बहन जल रही है, या तो कोई बहन जल रही है, किसी भाई का प्यार जला गया, या कोई भाई जल रहा है, तो सुहागिन की सुषमा लुटी जा रही है। जीव जगत में चला है अकेला, जीव जगत में चला है अकेला, अकेला जगत से चला जा रहा है। कवि ने क्या वर्णन किया, अकेला ही जा रहा है, अकेला आना अकेला ही जाना होगा संसार में बंधु। धर्मराज अब अकेले हैं, अब कोई भाई बंधु नहीं है, अब अकेली आ, लेकिन कोई रोष नहीं, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार